पापा, मैं कितनी अभागिन हूँ, अपनी माँ का आखिरी चेहरा भी नहीं देख पाई। ये शब्द उस दलित बेटी के हैं जिसने अपनी आंखों के सामने मां को कटते देखा, खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन फरसे और तमंचे की धमकियों के बीच खामोश रहने को मजबूर हो गई। मेरठ पुलिस ने 3 दिन बाद दलित युवती को सहारनपुर से रेस्क्यू किया है। इसके साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित दलित युवती को कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस आशा ज्योति केंद्र लाई थी। यहाँ युवती का परिवार भी था। परिवार को देखते युवती खुद को संभाल नहीं पाई, पिता से लिपट कर देर तक रोती रही। पिता ने कांपती आवाज में बस यही पूछा कि बेटी, तुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। परिजनों के मुताबिक युवती ने पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार बताया है। उसने बताया है कि वह अपनी 2 सहेलियों के साथ गन्ना छिलने पिता के पास जा रही थी। माँ उसके पीछे पीछे आ रही थी। तभी नहर के पास गन्ने के खेत से आरोपी पारस अचानक निकल आया। उसके हाथ में फरसा था। सहेलियां डरकर भाग गईं। पारस ने लड़की का हाथ पकड़ लिया और जबरन खींचने लगा। जब मां ने विरोध किया तो पारस ने उन पर फरसे से वार कर दिया। इस पर पीड़ित लड़की हाथ जोड़कर उसे रोकती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वह नहीं रुका। मां जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद पारस युवती को घसीटते हुए गन्ने के खेत में ले गया। युवती ने अपना हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश की, लेकिन वो नहर में गिर गई। पारस ने नहर में कूदकर उसे पकड़ लिया। उसने तमंचा दिखाकर धमकी दी कि जैसे तेरी मां को मारा है वैसे ही तेरे पिता और भाई को भी मार दूंगा। डर के मारे पीड़ित युवती की आवाज गले में ही अटक गई। करीब 1.5 घंटे तक वह उसे ठेके के पीछे गन्ने के खेत में बैठा कर रखे रहा। डर और सदमे की हालत में युवती उसके साथ गंगनहर पट्टी तक चली गई। वहां तमंचा दिखाकर पारस ने एक ट्रक रुकवाया। पहले खतौली, फिर दिल्ली ले गया। वहां चादर में तमंचा छिपाकर बार बार दिखाता रहा। इसी वजह से युवती ने ट्रेन या रास्ते में शोर नहीं मचाया। फिर दिल्ली से वापस ट्रेन के जरिए खतौली आया। यहाँ से वह युवती को हरिद्वार ले जाने की योजना बना रहा था। युवती ने घर बात करने की जिद की तो पारस ने एक परिचित से फोन लेकर किसी डॉक्टर से बात कराई। इसी दौरान पुलिस तक सूचना पहुंची और दोनों पकड़े गए। युवती ने बताया कि अधिकतर समय पारस उसे रेलवे स्टेशनों पर ही लेकर घूमता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ित युवती के भाई का कहना है कि उसकी बहन ने कोर्ट में बिना डरे पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा, मर जाऊंगी लेकिन झूठ नहीं बोलूंगी। युवती ने कोर्ट में स्पष्ट कहा कि पारस ने उसका अपहरण किया, विरोध करने पर मां की फरसे से हत्या की और तमंचे के बल पर उसे बंधक बनाकर रखा। सीओ आशुतोष कुमार ने जब उससे पूछा कि हत्या कैसे की गई तो युवती ने कागज पर फरसे का चित्र बनाकर दिखाया। हालांकि हत्या के बाद फरसा कहाँ फेंका गया इसकी जानकारी उसे नहीं है। युवती ने पुलिस और कोर्ट को बताया कि घटना के समय पारस अकेला था। उसके पास फरसा और तमंचा था। उसे किसी कार से नहीं बल्कि पैदल और ट्रक के जरिए ले जाया गया। इस बयान के बाद हिरासत में लिए गए सुनील की भूमिका पर पुलिस जांच कर रही है। वहीं पीड़ित युवती की बहन का कहना है कि 8 जनवरी की सुबह करीब 6 बजे उनके चाचा घर से निकल गए थे। 8 बजे उनकी चाची और बहन खेत पर खाना लेकर जा रही थी। तभी पीछे से एक शख्स ने आवाज़ लगाई और जाति सूचक गालियाँ देना शुरू कर दिया। बहन का आरोप है कि गालियां देने वाला शख्स पारस था। पहले उसने जाति सूचक गालियां दी और जब उनकी चाची ने विरोध किया और पूछा कि गाली क्यों दे रहा है तो विवाद बढ़ गया। बहन के मुताबिक शुरुआत में पारस अकेला था, लेकिन कुछ ही देर में गन्ने के खेत से 4-5 और लोग निकल आए। इसके बाद पारस ने फरसे से उनकी चाची पर हमला कर दिया। उनके मुताबिक जब उनकी बहन अपनी मां को बचाने के लिए आगे बढ़ी और चिल्लाने लगी कि मेरी मम्मी को कुछ मत बोलो, तो आरोपियों ने उसे धमकाया और कहा कि अगर गाँव में जाकर कुछ बताया तो उसे भी खत्म कर देंगे। लड़की की बहन बताती है कि हमले के बाद उसकी मां मौके पर ही गिर पड़ी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। एक लड़की गांव की ओर भागी और दूसरी जंगल की तरफ चली गई। कुछ देर बाद जब उनके चाचा पहुंचे तो मौके पर सिर्फ उनकी चाची सुनीता मृत अवस्था में पड़ी थी। बहन का कहना है कि आरोपी हमला कर फरार हो चुके थे और उनकी चाची की सांसें पूरी तरह थम चुकी थी और उनकी बहन भी वहाँ से गायब थी। पुलिस ने आरोपी पारस सोम का भी बयान कोर्ट में दर्ज कराया है। पारस मफलर से मुंह बांधकर और चादर ओढ़कर कोर्ट पहुंचा था। उसने जज के सामने कहा कि उसने कोई हत्या नहीं की, उसे बचा लीजिए, उसका रिश्ता सच्चा है, युवती अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। उसने कोर्ट में बताया कि दोनों का 3 साल से अफेयर चल रहा था। हाल ही में युवती का रिश्ता कहीं और तय हो गया था। इसके बाद दोनों ने घर से भागने का प्लान बनाया। वहीं पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी में जुटी है। युवती को आशा ज्योति केंद्र में महिला पुलिस की कस्टडी में रखा गया है। बताया जा रहा है कि दोनों को सुनीता हत्याकांड में आरोपी बनाया जाएगा और युवती के बयानों को आधार बनाते हुए मुकदमे में अन्य धाराएं भी बढ़ाई जाएंगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें।